फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। और सुबह हो गई है और सहरी में मैं सो गई थी। सहरी करने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ी सी देर मेरी आँख लग गई थी, तो बस मैं फिर 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा उठ गई। फिर मैंने अबिया को उठा दिया क्योंकि उसका आज पेपर है, पहला पेपर है, आज फर्स्ट है उसका पेपर। तो थोड़ी सी उसको रीडिंग भी करवानी थी, तो बस वो मैंने उसको करवा दी है और वो अब नाश्ता कर रही हैं। नाश्ता करने के बाद वो जा रही हैं। अबिया फातिमा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पेपर अच्छा देकर आना। ऑल द बेस्ट। तो चलें, अब इसकी पेपर की तैयारी हो गई है, वैसे कंप्लीट हो गई है। तो ये पेपर इंशाल्लाह अच्छा ही देकर आएगी क्योंकि माशाल्लाह से इसके फर्स्ट टर्म में भी मार्क्स अच्छे आए थे इसके। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि इस दफ़ा में भी इससे ज़्यादा अच्छे आए। तो इस दफ़ा में इससे ज़्यादा अच्छे आए तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा क्योंकि ये अच्छी तरीके से पढ़ रही हैं। टीचर्स भी इनकी बोल रही थी, ट्यूशन टीचर, कि नहीं अबिया फातिमा अच्छा पढ़ रही है। मैंने कहा बस ठीक है, आप देख लें। और जो थोड़ा बहुत जो है ना मैं भी करवा दिया करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि टाइमिंग का इशू होता है रमज़ानों में, क्योंकि टीचर्स का भी रोज़ा होता है, इस वजह से उनको भी मसला होता है। तो मैंने कहा आप परेशान नहीं हो, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो घर में मैं इसको खुद कवर करवा दिया करूँगी। कह रही है जी ठीक है। तो बस अब ये स्कूल के लिए निकल रही हैं, अम्मी लेके जा रही हैं इनको, क्योंकि दानियाल और ये लोग साथ जाते थे बच्चे, मगर जूनियर क्लासेस के एक दिन ऑफ होगा तो एक दिन इनका पेपर होगा, इनका ऑफ होगा तो उनको जाना है। तो इस वजह से इसको अम्मी लेकर जा रही हैं स्कूल के लिए। तो बस चलें, अब मैं अपने काम पे बैठूँगी क्योंकि 10-15 मिनट मेरी भी आँख लग गई थी। मैं भी नमाज़ अदा करने के बाद सो गई थी। तो बस अब मैं भी अपनी सिलाई पर बैठूँगी सिलाई करने के लिए। कल तो मैंने फजर से ही सिलाई करना स्टार्ट कर दी थी नमाज़ पढ़ने के बाद में, पर अभी तक मैंने नहीं करी। अब अबिया फातिमा को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं अपनी सिलाई करने के लिए बैठती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं नींद आ गई थी, थोड़ी सी देर काम नहीं करा क्योंकि लाइट भी चली गई थी, तो नींद आ गई थी। फिर मैं सो गई थी। उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा काम करा और फिर आज का रोज़ा इतना लग रहा है माशाल्लाह से, इतने रोज़े गुजर गए मगर रोज़ा नहीं लगा। आज तो हालत ही बैंड हुई हुई है, ख़तरनाक हुई हुई है आज तो हालत बहुत ज़्यादा, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है। सो गई थी, उठी, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर मैंने थोड़ा सी देर किचन में काम करा। मैंने कहा टाइम इस तरीके से पास कर लो क्योंकि लाइट थी नहीं, तो मैंने कहा सिलाई तो हो नहीं सकती है, तो मैंने किचन में थोड़ा काम करा। मैंने कहा टाइम ऐसे पास कर लो। तो मैंने मैक्रोनी बना ली है और चाट भी बना कर रख दी है मैंने रोज़े के लिए। और मैक्रोनी की मैंने बड़े दिल कर रहा था मैक्रोनी के समोसे खाने का, तो मैंने कहा चलो मैक्रोनी के समोसे भी बनाएंगे, उसकी फीलिंग वगैरह बना के रख देते हैं। और मैंने मैक्रोनी वगैरह बना ली है, किचन में आधा काम करके जा रही। मैंने कहा रोज़ा अपने घर आके खोलेंगे क्योंकि कल खाला के घर पे रोज़ा खोल लिया था, तो मैंने कहा आज अपने घर ही खोलना है। तो मैंने चीज़ें कर ली हैं मैंने, चले मैं दिखाती हूँ आपको। लीजिए मैंने मैक्रोनी बना के रख दी है और उमैमा बोल भी रही थी कि मुझे मैक्रोनी खानी है और मुझे मैक्रोनी के समोसे खाने थे, इसलिए दोनों का काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और हम लोग आने के वहाँ इस टाइम पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज है 20वां रोज़ा है माशाल्लाह से, और मरियम को बैठना है आज एहतिकाफ़ के अंदर। एहतिकाफ़ में बैठ जाएगी वो माशाल्लाह से वो, तो इसलिए आज इसको एहतिकाफ़ में बिठाना है। तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं, फिर वो बैठ जाएगी असर की नमाज़ के टाइम पे। तो बस हम लोग इसीलिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम वापस आ जाएंगे अपने घर पे, तो फिर मैं वहाँ पे चलते हैं, चले आने के घर पे चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मरियम एहतिकाफ़ में बैठ रही है, तो उसकी जगह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देख लीजिए उसने सेपरेट जगह अपनी कर ली है, बना ली है। चले मैं दिखाती हूँ, अंदर से दिखाती हूँ जहाँ पे वो बैठेगी और इबादत करेगी वो।
हाफ में बिठा के हम लोग आ गए थे अपने घर पे, क्योंकि हमने कहा था रोज़ा अपने घर पे ही खोलेंगे। आधा एहतमाम करके चले गए थे, आधा आने के बाद कर लिया, असर की नमाज़ अदा करी। उसके बाद में मैं जल्दी से, मेरा दिल कर रहा था मैकरोनी के समोसे खाने के लिए, तो बस उसका इंतज़ाम तो मैं करके गई थी। जल्दी से आके फीलिंग वगैरह फिल करी उसके अंदर, और मैंने कुछ फ्राई कर लिए थे। फिर मैंने कहा मैं अपना व्लॉग ऐड कर रही हूँ जल्दी से, तो मैंने कहा लाओ मैं बना लेती हूँ। तो बस फिर अम्मी जल्दी से बनाने के लिए लग गई हैं। उमें वहाँ जो है फ्रूट चाट कटिंग कर रही है, और तरबूज वगैरह ये फ्रूट कटिंग कर रही है, और फिर अम्मी खड़ी हुई हैं। तो चले मैं दिखाती हूँ, मैकरोनी के समोसे बना रही हैं अम्मी। आधे मैंने फील करे थे, आधे मैंने फ्राई करे, आधे अम्मी कर रही हैं। तो चलें देखते हैं। ये देखें, मेरा दिल कर रहा था मैकरोनी बना के चटपटी सी, और उसके अंदर फिर समोसे बनाए जाए तो बड़े मज़े के लगे। सुनो मम्मा क्या कह रही है। तो बस वो जल्दी से हो जाए, फिर जो है रोज़ा भी खुलने वाला है, क्योंकि बस 10 मिनट रह गए हैं रोज़े के अंदर। रोज़ा खुलने में 10 मिनट रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ। तो बस, और आज का रोज़ा इतना मुश्किल लग रहा था मुझे, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे आज मैंने सिलाई का काम भी ज़्यादा नहीं करा, बस सुबह में थोड़ा बहुत करा, वरना मुझे नींद इतनी आ रही थी कि मैं सोई हूँ और उठ के फिर चली गई थी नमाज़ अदा करने के बाद मरियम के वहाँ पे, उसको एहतिकाफ़ में बिठाने के लिए। वरना आज मेरे से काम नहीं हुआ। बस अल्लाह ताला रोज़ा खोलने के बाद तबीयत सेट रहे तो फिर इंशाल्लाह मैं अपनी सिलाई करने के लिए बैठूँगी, क्योंकि काम नहीं होगा तो मेरे साथ तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे माशाल्लाह मेरे पास सिलाई के कपड़े आए हुए, तो फिर उनको भी तो सी कर देने हैं। तो बस अल्लाह ताला बस मेरी तबीयत सेट रहे, तो ये क्या उसके बाद में मैं बैठूँगी, रोज़े के बाद में इंशाल्लाह करने के लिए बैठूँगी मैं काम। तो चले मैं भी जल्दी जल्दी से हेल्प करवा लेती हूँ इन लोगों की, क्योंकि अगर मैं व्लॉग बनाने में लग गई तो इन लोगों का काम रह जाएगा, और फिर अजाने भी हो जाएंगी और रोज़ा मकरू होगा। इसलिए मैं जल्दी से पहले हेल्प करवा लेती हूँ, फिर दस्तरखान लगा लेती हूँ जल्दी से, फिर आपसे मिलते हैं। नमाज भी अदा कर ली थी। उसके बाद में फिर मैंने आराम नहीं करा, क्योंकि काम का बर्डन इतना ज़्यादा है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा काम क्यों नहीं काम कर लिया जाए, सिलाई करने के लिए बैठ जाऊँ मैं। तो बस फिर मैं काम करने की नहीं बैठ गई थी, और मैं मुसलसल बैठी हुई हूँ रोज़ा खोलने के बाद। ज़रा से भी आराम नहीं करा, इतनी थकान हो रही है मुझे। और अभी 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, और कोई इम्कान नहीं है अभी सोने का, लेटने का बिल्कुल भी। अभी बस लाइट जाएगी तो जब थोड़े से लेट जाऊंगी, आराम कर लूँगी, उसके बाद में फिर दोबारा काम करना है। क्योंकि दिन भर में आज तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। रोज़ा बहुत लग रहा था आज का मुझे, क्योंकि गर्मी लग रही थी आज मुझे हद से ज़्यादा। और माशाल्लाह इतने रोज़े गुजर गए, कभी ऐसा नहीं लगा। आज तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था, पता नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस इसलिए दिन में तो मेरे से काम हुआ नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था। तो मैंने कहा रात में करेंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि रात में फिर रोज़े के बाद में हिम्मत मेरी टूटी नहीं, हिम्मत थी, मैं काम पे बैठ गई काम करने के लिए। तो बस अभी मैं वही काम कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। असल में कपड़े प्रेस वगैरह नहीं है, अभी सी कर मैं रख रही हूँ। तो ये है कि जब वो प्रेस हो जाएंगे तो मैं सारे सूट आपको इंशाल्लाह एक साथ दिखा दूँगी मैं, कि मैंने क्या सिया है, क्या इतने दिन में क्या करा है, क्या नहीं करा। तो बस इस वजह से मैं नहीं सी रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा ये काम वगैरह कर लेती हूँ। देखें, इस पर डिज़ाइनिंग होगी, तो ये मैंने फ्यूजिंग से, मैंने क्या अम्मी खड़ी हुई है प्रेस के पास, तो इस प्रेस कर देंगी, आयरन के पास खड़ी हुई थी, क्योंकि वो अपने जेंट्स कपड़े जो है ना प्रेस कर रही थी। तो मैंने कहा मुझे भी ये करके दे दो, तो बस उन्होंने ये मुझे करके दिया है। और अब मैं मशीन पे बैठी हूँ। मैं जहाँ पर बैठी हुई हूँ काम करने के लिए, वो एरिया इतना कपड़ों से भरा पड़ा हुआ है, क्या छोटे मोटे सारे कपड़े पड़े हुए हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जब उठूँगी, जब समेटूँगी वहाँ से, चले मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा कितना ये एरिया पूरा फैला पड़ा हुआ है, जो मैं काम करने के लिए बैठी हूँ। ये सब फैला पड़ा हुआ है, ये, और मैं यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। सिमट जाएगा, जाहिर सी बात है, जब हम काम करने के लिए बैठते हैं तो कुछ तो फैला हुआ होता ही है। तो चलें, ये सिमट जाएगा, पहले मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद में इसको समेटूँगी, और फिर अगर आराम करना हुआ तो आराम कर लूँगी, वरना मैं सोच रही हूँ आज सहरी तक बैठ के काम कर लेती हूँ। फिर ये कि सुबह आराम कर लूँगी, रोज़ा रखने के बाद फिर मैं सो जाऊँगी, तो ये कि आराम हो जाएगा। ये कि रात में टाइम में लाइट भी नहीं जाती है, और लाइट आती रहती है मुसलसल, तो कपड़े सही निकल जाएंगे, सही सिल जाएंगे। दिन में तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी मेरी आवाज़ भी इतनी भारी हो रही है, क्योंकि ठंडा ठंडा शरबत पीने से, और जो है ना इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ रही है। पर देखो नींद भी कितनी आ रही है मेरी आंखों में। पर मैंने आज सोचा हुआ है, मैंने कहा नहीं, आज कुछ कपड़े सीना है, उसके बाद में सोना है। तो चलें, फिर मैं कपड़े सी लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह अगर जागती रही तो व्लॉग दोबारा बनाऊँगी। अगर मैं सो गई, वैसे तो सोने का मूड नहीं है, तो अल्लाह मालिक, देखते हैं फिर।